नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास में के सर्वेक्षण में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग स्थापत्य के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और रणथंभौर के दुर्ग के विषय में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें प्रमुख है, 3 पार्टों में अलग अलग बनाएंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आज हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे और उससे पूर्व जो दुर्गों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। भारत में राजस्थान व महाराष्ट्र ही ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पग पग पर किले मिलते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है, जिसने वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए थे। इसलिए कुंभा को दुर्ग निर्माता कहा जाता है। मन्नु ने सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किया, जो मन्नु स्मृति में है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने भी दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। पहला गिरि दुर्ग, दूसरा वन दुर्ग, तीसरा धनवन या धानवन दुर्ग और चौथा जल दुर्ग या उदक दुर्ग। मन्नु व कौटिल्य ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। नरपति जयाचार्य और शुक्राचार्य ने भी दुर्गों का वर्गीकरण किया है। शुक्राचार्य ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति सार में किलों की 9 श्रेणियां बताई है। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए हैं, इनमें भी दुर्ग भी एक अंग है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य को यदि शरीर मान लिया जाता है तो दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी जाती है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। गिरि दुर्ग, वह दुर्ग जो उच्च पर्वत पर स्थित हो तथा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, उसे गिरि दुर्ग कहलाता है। वह गिरि दुर्ग कहलाता है। यानी कि वह दुर्ग जो उच्च पर्वत पर स्थित हो तथा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। उदाहरण है चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़, जालोर, सोजत, मेहरानगढ़, अचलगढ़, टाड़गढ़, बालादुर्ग, तारागढ़, बयाना दुर्ग, बूंदी दुर्ग, नाहरगढ़, तिमनगढ़, खंडार दुर्ग, सिवाना दुर्ग, किलोणगढ़, आमेर दुर्ग, जयगढ़, शेरगढ़, मांडलगढ़। राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग इसी श्रेणी के हैं। नेक्स्ट है धानवन या धनु दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो वह धानवर दुर्ग कहलाता है। इसके उदाहरण हैं बीकानेर का किला, जूनागढ़ भटनेर का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़, नागौर का किला, चूरू का किला, पोखरण का किला बालागढ़, बाड़मेर दुर्ग। नेक्स्ट है जल दुर्ग और ओदक दुर्ग। इसको जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो जल दुर्ग कहलाता है। उदाहरण है गागरोन का दुर्ग झालावाड़, शेरगढ़ दुर्ग बारा, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, मनोर थाना का दुर्ग झालावाड़। नेक्स्ट है पारित दुर्ग। ईंटों पलस्तरों से निर्मित समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग पारित दुर्ग कहलाता है। जिस दुर्ग के चारों ओर परिधि अथवा दीवार हो। उदाहरण है माधो राजपुरा का दुर्ग, चोमू का दुर्ग आदि। नेक्स्ट है पारिक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयां हो वो पारिक दुर्ग कहलाता है। उदाहरण है लोहागढ़ भरतपुर, बीकानेर का जूनागढ़। नेक्स्ट है वन दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो वह वन दुर्ग कहलाता है। उदाहरण है जालोर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट है एरण दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों ओर कांटेदार वनस्पति, खाइयां और दुर्गम रास्ते हो वह एरण दुर्ग कहलाता है। उदाहरण है रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले
बंधुजन लोग रहते हो वे सहाय दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग या नृदुर्ग। वे दुर्ग जो सेना के वीरों द्वारा चारों ओर से घिरा हो तथा अभेद हो सैन्य दुर्ग कहलाता है। नोट, शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना जाता है। नोट, दुर्गों की श्रेष्ठता का क्रम है, सबसे श्रेष्ठ सैन्य दुर्ग होता है, फिर गिरु दुर्ग होता है, फिर जल दुर्ग होता है, फिर धानवन दुर्ग होता है, फिर वन दुर्ग होता है, फिर पारिक दुर्ग होता है, फिर एरण दुर्ग होता है और नेक्स्ट पारिक दुर्ग होता है। सॉरी। नोट, सुरक्षा की दृष्टि से ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे किले, दुर्ग, गढ़। किले गुड, बेटर और बेस्ट। इस तरीके से हमने किलों का परिचय प्राप्त किया कि कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के सैन्य दुर्ग होते हैं और एक एक का हमने वर्णन किया। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया, यानी कि इनका उपनाम है। राजस्थान का दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, व्हेल मछली के आकार का किला, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, महादुर्ग, किलों का सिरमौर, 3 साकों का किला, दुर्गाधिराज यानी किलों का राजा रणथंभौर, जागिरी किलों का सिरमौर, कुचामन का किला कहते हैं, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, राजस्थान का गौरव है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी कि जो किलों में तो, दुर्गों में तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब गढ़ैया यानी गढ़ी है केवल। इतनी इस चित्तौड़ दुर्ग की मान्यता प्रकट की गई है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित मेसा के पठार यानी कि 616 मीटर की ऊंचाई पर चित्तौड़ के गिरि दुर्ग का निर्माण वीर विनोद यानी कालिदास के अनुसार मौर्य वंश के राजा वृहदर्थ के पुत्र मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था, जबकि कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। चित्रांगद के नाम पर इस दुर्ग का नाम चित्रकूट दुर्ग रखा गया और इसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। वर्तमान में भी चित्रांगद मौर्य का तालाब है, या गोमुख कुंड तालाब भी है। बप्पा रावल, जिनका मूल नाम कालभोज था, मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य के संस्थापक थे, ने मौर्य शासन के अंतिम शासक मान मौर्य से 8वीं शताब्दी में यानी कि 734 ईस्वी में इस किले को छीना था। मौर्य शासक के अंतिम शासक मान मौर्य से, जबकि गुहिल सिसोदिया वंश ने 566 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। महाभारत काल में मेवाड़ क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था तथा इसकी राजधानी माध्यमिका थी, जिसका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ के निकट है। चित्तौड़ के किले का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश व राज्य का सबसे बड़ा किला है। कुंभा के समय इस दुर्ग को विचित्रकूट कहा गया था। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विभिन्न कालों में यह दुर्ग मौर्य, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, खिलजी और मुगल शासकों के अधीन रहा, परंतु अधिकांशतः मेवाड़ के गुहिल राजवंश का आधिपत्य रहा। चित्तौड़ में भीमताल है, जो कि मौर्य शासक भीम के नाम पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख स्मारक व महल, यहाँ दासी पुत्र बनवीर का बनवाया एक छोटा लघु दुर्ग, नवलखा बुर्ज या नवकोटा मकान है। नवलखा भंडार प्रमुख है। घोड़ा बादल के महल और रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मनी के महल एक शांत और खूबसूरत जलाशय पर अवस्थित है। फतेह प्रकाश महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित, जिसे वर्तमान में
म्यूजियम या संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। नौकोठा मखान या नवलखा भंडार का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया था। जल स्रोत देखिए आप रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर, गोमुख सरना झरना तालाब, हाथी कुंभ, भीमतल तालाब, झालीबाग बाग। विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा ने मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी सारंगपुर युद्ध यानी 1437 ईस्वी के विजय के उपलक्ष्य में 1440 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू तथा 1448 ईस्वी में विक्रम संवत 1505 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। यह कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग में है। इस विजय स्तंभ में विष्णु के प्राय सभी अवतारों का सजीव कलात्मक देन का चित्रांकन किया है, अतः इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इस स्तंभ को मूर्तिकला, हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गोट्स ने कहा है, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर। विष्णु ध्वजगढ़ उपेंद्र नाथ ने कहा, विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है तथा 30 फीट चौड़ा है। इसमें 9 मंजिल है। इस कारण इसे 9 खंडा मकान स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नाम अंकित है। इसमें कुल 157 सीढ़ियां स्थित है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है तथा 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे 1911 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः बनवाया था। विजय स्तंभ का प्रमुख शिल्पी जेता था तथा उसके पुत्रों नापा, पुंजा, पोमा आदि ने इस कार्य में सहयोग दिया था। कर्नल टाड ने इसको देखकर इसके बारे में कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। यह राजस्थान का प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ बघेरवाल जैन दीजाक ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, जो आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। इसी कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत अत्रि ने की थी तथा इसको पूर्ण उसके पुत्र महेश ने किया। ये 7 मंजिला है और ऊंचाई 75 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं जिन्हें 7 प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रथम द्वार पाडन पोल है, जिसके पार्श्व में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक बना है। इस प्रवेश द्वार को पाटन पोल, मुख्य या बड़ा दरवाजा भी कहते हैं। दूसरा द्वार भैरव पोल, तीसरा द्वार हनुमान पोल। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौर और कल्ला की छतरियां हैं। चौथा द्वार गणेशपाल, 5वां द्वार जोड़ला पोल, छठा द्वार लक्ष्मण पोल, 7वां और अंतिम द्वार रामपोल है। अंतिम दरवाजे के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर देखिए आप, मीरा मंदिर निर्माता कुंभा है। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं हम, जिसे अब कालिका माता का मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मान मौर्य ने किया था। तुलजा भवानी का मंदिर छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी, इसका निर्माण बागोर में किया गया है। जैन की सतबीस देवरी का मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। यह मूलतः शिव मंदिर था जिसे बाद में वैष्णव मंदिर बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार राणा कुंभा द्वारा पंचायतन शैली में करवाया गया था।
रैदास की छतरी भी इसी दुर्ग में है। श्रृंगार चौरी कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चंवरी मंडप है। त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज परमार द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका वास्तविक नाम समिदेश्वर मंदिर है, जिसे मोकल मंदिर जिसका जीर्णोद्धार राणा मोकल ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 साके प्रसिद्ध है। प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य पद्मनी के कारण युद्ध हुआ। राघव चेतन राघोबा ने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया था। पद्मनी की कथा का उल्लेख शेरशाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में 1540 में मिलता है। रतन सिंह को गोरा बादल की शहादत के बाद छुड़वाया गया तथा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया व रानी पद्मनी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर घेरा डाला और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ को विजय कर इसका नाम खिजराबाद रखा तथा अपने पुत्र खिजर खां को वहां का किलेदार बनाया। खिजर खां ने जालोर के मालदेव सोनगरा यानी मूछाला मालदेव कानड़देव का छोटा भाई को वहां किलेदार बनाया। सिसोदा गांव के राणा हमीर ने सोनगरा चौहान से मेवाड़ छीन कर गुहिलोत वंश की सिसोदिया शाखा या राणा शाखा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फुतूह तथा तारीख अलाई यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जीवनी ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी कृति तारीख अलाई में किया। ये किला जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये किला जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम करवाया था। नेक्स्ट है दूसरा साका। पंद्रह सौ 1434 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने बाबर के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां के नेतृत्व में राणा विक्रमादित्य के समय मेवाड़ पर आक्रमण किया था। विक्रमादित्य के अल्पायु होने के कारण देवलिया प्रतापगढ़ के रावत ठाकुर बाग सिंह ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। विक्रमादित्य और उनके छोटे भाई उदय सिंह को रानी कर्मावती ने पीहर बूंदी भेज दिया गया। बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया व हाड़ी रानी कर्मवती ने जौहर का नेतृत्व किया। चित्तौड़ के प्रवेश द्वार पर पाड़नपोल यानी पर बाग सिंह की छतरी बनी है तथा सज्जा और सिंगा सेनापति हनुमान पोल पर शहीद हुए थे और यही उनकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है तीसरा साका 1567 से 68 ईस्वी। अकबर ने राणा उदय सिंह पर आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर को उदय सिंह द्वारा शरण देने के कारण किया था। उदय सिंह ने मेड़ता के जेमल मेड़तिया को किला सौंपकर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से जेमल मेड़तिया को घायल कर दिया था। किले में स्थित मोर मगरी स्थान को ऊंचा उठवाकर तोपों के प्रयोग से किले की दीवार को तोड़ दिया। नोट पासिब ये चबूतरा होता है जिसे ऊंचा उठाकर उस पर तोपें रखी जाती है। साबात ये भैंसे की खाल से बना गुफानुमा यंत्र होता है जिसमें बैठकर दुर्ग के सैनिकों की मार से बचते हुए किले की दीवार तक पहुंचा जाता है। जयमल ने घायल अवस्था में अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। अकबर ये देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुआ। केसरिया का नेतृत्व जयमल मेड़त्रिया और फत्ता सिसोदिया यानी कि मेवाड़ का ठिकाना आमेट का जागीरदार था फत्ता सिसोदिया ने किया तथा जौहर का नेतृत्व फूल कंवर पत्ता की रानी ने किया।
अकबर जयमल और पत्ता की बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने उन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के लाल किले के प्रवेश द्वार पर लगवाई, जो औरंगजेब के काल तक रही। फिर औरंगजेब ने इन्हें तुड़वा दिया था। बीकानेर के राज सिंह ने आगरा में ये मूर्तियां देखी तो उसने भी बीकानेर के जूनागढ़ के किले के प्रवेश द्वार सूरजपोल पर यह गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई, जो आज भी देखी जा सकती है। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा गया है। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां चित्तौड़ के भैरवपोल के पास है और पत्ता की छतरी अंतिम द्वार रामपोल के पास है। इसी दुर्ग में जयमल और पत्ता के महल भी है। अकबर ने दुर्ग जीतने के बाद इसका भार आसफ खां को सौंप दिया था। अकबर ने किला जीतने के बाद ये कत्लेआम का आदेश दे दिया, जिससे यहाँ लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। यह कलंक अकबर पर लगा हुआ एक अमिट कलंक है। इस प्रकार हमने राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के तहत दुर्गों के प्रकार और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।